गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे पथरी की दवाई मिलती है और हमें बहुत ज़्यादा रश है। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बज रहे हैं सुबह के 5 और हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे मंदिर तक। तो आने के बाद उसकी अपडेट देंगे आपको। तो मिलते हैं चलो थोड़ी देर बाद। ये हमारा पुच्चू है, इसको लग रहा है हम इसको भी ले जा रहे हैं, तो इसलिए ये मुझे देखे जा रहा है कि मम्मी मुझे भी लेके चलो। पर मैं इसको लेके जाऊंगी नहीं, मैं इसको उल्लू बनाऊंगी। पुच्चू चलो, अच्छा चलो पट्टा गए, चलो 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 दरवाजे पे चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। हम लाइन में लगे हुए हैं और इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, वो आप तो अभी हम इनको डाल देंगे। कितनी भीड़ है। आपको एड्रेस दे देंगे तो जिसको पथरी है वो यहाँ आ जाए, ठीक है ना। खुशी तो बहुत परेशान है। तो गाइज़ हम यहाँ पथरी के लिए गए थे। मेरी बेटी को बहुत तेज़ दर्द उठा हुआ था, तो यहाँ का मैंने बहुत सुना, अपनी आंटियों से भी सुना और काफ़ी लोगों से सुना। तो ये चाय के साथ देते हैं दवाई। तो मैं अपनी बेटी को लेके गई इनके पास, तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा कि इसका असर होता है या नहीं होता। सब ने कहा कि आप 1 महीने बाद ना टेस्ट कराओगे तो आपको उसमें पथरी नहीं दिखेगी। अब जिसको पथरी है तो वो हमें बताओ और हमने नीचे एड्रेस इसका दे देंगे, तो आप लोग भी ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहे थे, बहुत अच्छे थे ये यूट्यूब पर भी इनका पेज है, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लेना। लेकिन बहुत मैंने तारीफ इनकी सुनी। गाइस रुको मैं एक अच्छी बात बताती हूँ। ये जो भैया खड़े हैं रेड में, मम्मी ने इनके बिल्कुल मुंह पे माइक लगा दिया ऐसे कि भैया बताओ आपको सही लगा या नहीं लगा, और देख रहे हैं कैसे अभी भाग जाएंगे ये भैया भी पता क्या कह रहे थे कि मेरे को भी थी, मेरी दवाइयों से नहीं निकली थी, पर यहाँ से मैं दवाई खा के गया हूँ तो मेरी निकल गई। फिर हम वहाँ से दवाई पिला के निकले तो हमें झंडे वाला मंदिर रास्ते में पड़ा, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग चले गए झंडे वाले मंदिर माता के दर्शन करने, कि हम यहाँ तक तो आए हैं, अब चलो माता के दर्शन भी कर लेते हैं। ऐसे ही लग रही थी, मैं भी ऐसे ही लग रही थी, क्योंकि हम तैयार होकर नहीं आए, सीधे ऐसे ही कपड़े पहने बिना प्रेस के और हम आ गए। हमने सोचा मंदिर तो जा रहे हैं, चल लेते हैं, चलो चलते। जय माता दी। तो दोस्तों मेरे को ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली, क्योंकि आप सब वहाँ पे जाओ और दवाई खा के आओ, आपको भी आराम पड़े। तो इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ, बोलती हुई जा रही हूँ, पर कुछ ना कुछ, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, क्योंकि मैं माइक लेके नहीं गई थी। तो हम लाइन में लग गए। लाइन में लगते हमारे जो दर्शन हुए ना भाई, बिल्कुल खुले दर्शन हुए। माता रानी कितने अच्छी तरह से हमें दर्शन हुए। तो आप लोगों को भी मैं दर्शन कराती हूँ अंदर जाकर। तो अब थोड़ा सा खुशी बोलेंगी। मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो यहाँ देखते ही कुछ समझ नहीं आता। मैं तो भगवान के पास भी जाती हूँ ना, मेरे से तो कुछ मांगा ही नहीं जाता, इतने सुंदर है। जो लोग दिल्ली से नहीं है उनको एक बात बताना चाहती हूँ, ये शायद सारी भगवान की मूर्तियाँ सोने की है यहाँ पर, है ना मम्मी? शायद मेरे को भी यही लगता है, मेरे को पर पक्का है, श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे है कि हाँ सोने की ही है। और अब तो ऊपर नए शिव जी भी इतने सुंदर से बन गए, ऊपर पानी भी चढ़ाने देते हैं। पर वो चांदी के बने हुए हैं, वो बहुत सुंदर है। वो आपको ना इतने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे लोटे पकड़ाते हैं पानी से भरे हुए, और आपको बोलते हैं आप चढ़ा लो। शायद हमने ऊपर का रिकॉर्ड किया है, नहीं किया? किया। लेकिन जब हम गए थे तो आज भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम थोड़ा टाइम से चले गए थे, या फिर नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ, नवरात्रों में तो बहुत भीड़ होती है। प्लस मेरे को तो मंदिर में जाके मम्मी वीडियो बनाने के जो चढ़ा रहे हैं यही तो है जहाँ की हम बात करते भोलेनाथ जी की। हाँ, और मैं बोल रही थी मेरे को मंदिर में तो मम्मी वीडियो पकड़ा रहती है, मेरी तो पूजा हो ही नहीं पाती। हम दोनों की ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए थे। और माइक लेके जाते तो हमारी आवाज़ और क्लियर आती, लेकिन आप समझ रहे हो जब बच्चा बीमार होता है तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को पथरी की दवाई खाने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत फ़ायदे हो रहे थे। और हमें बीच में मिला था प्रसादम, ये पंचामृत था, मेरे को तो बहुत पसंद है पंचामृत। और मैं भी लेकर आई थी, एक अपने बेटे के लिए भी लेकर आई थी मैं। ये देखो मैं आपको मम्मी की एक बात बताती हूँ, इनको जहाँ प्रसाद मिल जाए वहाँ, अगर मतलब मान लो आपको जहाँ भंडारा होता हुआ दिख रहा है, आपको कहीं ना कहीं मेरी मम्मी दिख जाएगी उसमें। भाई ये मुझे खाने ही नहीं देती है कहीं प्रसाद, के प्रसाद नहीं खाते। आप लोग बोलो आपको प्रसाद खाना अच्छा लगता है या नहीं, कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि मेरी बेटी तो मुझे कहीं का प्रसाद खाने ही नहीं देती है। गाइस प्रसाद खाना अलग होता है, प्रसाद को भर के पूरे घर का एक दिन का खाना निकालना अलग बात होती है। अरे ये झूठ बोल रही है, पता है मैं चोरी से जाके खा कर आती हूँ, खाने के बाद अपना मुंह अच्छी तरह से साफ करती हूँ। अरे अरे अरे, ये तो देखो मम्मी को कौन दिखा। आपको पता होगा हनुमान मंदिर में बड़े प्यारे से अंकल होते हैं, ये नाच रहे होते हैं, मम्मी को वो दिखे और मम्मी उनके पास पैर छूने भाग गई। Kado husu dama.
गाइस जरा इनकी बातें सुनो, कितने प्यार से बोलते हैं। मेरे पास तो विश्वास है, मेरे पास विश्वास है, यही तेरी कृपा है कि तू ही खिलाएगी, मुझे क्या पता। और बंदोबस्त होगी। देख, इतना कहना था झंडे वाली को, राधा रानी को इतना कहना था, पैसे का बंदोबस्त होगा। सिर्फ यही कहा है कि मैंने तो बुलाया है, अब खिलाना तू नहीं। खिलाने वाली में हिम्मत नहीं। राधे राजा राधा रानी को यही कहा मैंने, झंडे वाली राधा रानी को एक ही बात कही, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बुलाने में सारी हिम्मत लगा दी है। कहती है फिर चिंता काय की, मैं क्या खिलाऊंगा क्या मिट्टी? कहती है चिंता नहीं करते, मेरे पास विश्वास नहीं है। मैं क्या है, मैं क्या विश्वास, कहती विश्वास, मैं क्या खिला तू? मैंने तो तुझको बुलाया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से खिलाऊं। मुझे बुलाना है, हलवाई को भी तू जान, उसको भी तू दे, गायक को भी तू दे, मैं तो मस्त बोला, मुझे क्या लेना देना? मुझे कोई गाली बकता है, मैं क्या और पकड़े भाई? कहता क्यों? मैं क्या तेरे को मन में रह जाए कि मैंने दो गाली और नहीं पकड़ी। राधे 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 राधे। भैया ये घर में आप एक कुकड़ी फूल लेके उस गुल्लक में पैसे डाल। खुशी पेट्रोल पंप पे, इसने पेट्रोल पंप खरीद लिया है। खुशी पेट्रोल पंप खरीदा तूने, तभी बैठी है तू। और देखो ऑटो पे बैठा हुआ है। आ जाओ, नहीं मिल रहा है। ये कौन सा वाला पेट्रोल पंप खरीद लिया तूने? देख तो ले, अच्छा दिखा दे, मिठाई ना खिलानी पड़े इसलिए मुँह छुपा रही है। अरे भैया लड़ रहे हैं। स्टाफ तो तूने अच्छा रखा हुआ है खुशी, सारा कपड़े ऑरेंज रखे हैं सबके हैं। और हमारी हालत देखो कैसी हो गई है, मुंह काला हो गया पूरा। मुंह कवर करके निकलना चाहिए खुशी धूप में, तो कैसा सा हो गया, ऐसा लग रहा है ना मेरा किसका मुंह तो फिर भी दिख रही है भाई। मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई, मैं पता नहीं क्या ही है।